हेलो एवरीवन, आ गई मैं ड्रामे के नए पार्ट के साथ। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ। शोंग थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है और अपनी पार से शेंग के आंसू साफ करता है। यहाँ पर शेंग को फील होता है कि चोंग ने इसे टच किया है। प्रिंस शेंग को कहता है कि तुम्हें तो पता है मॉडल वर्ल्ड में जो हमें रोल मिलता है, हमें उस रोल को करना होता है। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना, शेंग बताती है। चोंग इसे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मॉडल वर्ल्ड में मेरे साथ अच्छा नहीं किया। प्रिंस इसे कहता है, ये तो 30 साल पहले की बात है, अब फिर से लव वाले फेयर शुरू हो गए हैं। तुम मुझे लेकर अपने दिल में गलतफहमी ना रखना। मुझे लेकर अपने दिल में कोई गलतफहमी। और जो थर्ड मास्टर इसे कहता है कि फ्यूचर में इसे तुमसे प्यार हो जाएगा। हाय हाय प्यार सबको। चलो तुसी बोलो प्यार, हर किसी को प्यार। शेंग कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो अकेले रहना चाहती हूँ। ली कहता है कि मैंने एक प्रॉमिस किया था। अरे बच्चों, आप लोगों ने रोज इसी टाइम यहाँ पे आके गप्पे शप्पे लड़ानी होती है। नहीं मेरा नहीं देना, तू मैनू नहीं दिता, तू मैनू इदा नहीं किया, तू मैनू पैसे नहीं दिते, तू मैनू टॉफी नहीं दिती, बला। ली कहता है कि फेथ खुद ब खुद होने लगा। जिस पर चोंग इसे कहता है कि अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा किया, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। इधर प्रिंस भी अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा था। लेकिन अब प्रिंस शेंग से बहुत प्यार करता था। लेकिन प्रिंस शेंग से बहुत प्यार करता था। प्रिंस इसे कहता है कि तुम मुझे 30 साल बाद मिली हो, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ली कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की मैं चीज़ों को ठीक कर पाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। चोंग कहता है अगर कोई मेरी लाइफ को तंग करेगा तो मैं उसे बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा। शेंग से कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब ये पता नहीं किसने टुक कर। और अब तुम्हें सैलरी भी मिला करेगी। ये मास्टर का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ लेती है और वो इससे वजह पूछता है कि तुम वहाँ किस लिए गई थी। शेंग कहती है, मैंने अच्छा काम किया था। वहीं चौंक की चुटकी बजाने पर बहुत सारे पेपर आते हैं।